ओम नमः शिवाय। आज का विषय है नकारात्मक विचारों को कैसे रोकें। मन निर्मल किस प्रकार से हो, क्योंकि जैसे ही हम कोई शुभ कार्य सोचते हैं, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने की कोशिश करते हैं, नकारात्मक विचारों से अनायास घिर जाते हैं। इससे दूर करने के उपाय को बड़ी सहजता से योग दर्शन में समाधि पाद में सूत्र 29 में बताया गया है। योग दर्शन समाधि पाद सूत्र 29। तथा प्रत्यक्ष चेतनाधिगमो अभ्यंतराय भावस्य, अर्थात उक्त साधना से विघ्नों का अभाव और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। उक्त साधन अर्थात तस्य वाचकः प्रणवः, उसे ईश्वर का नाम ही निर्मल है। उनके नाम जप से, उनके स्मरण मात्र से मन निर्मल हो जाता है। इसीलिए उस ईश्वर का जो प्रतीक ओंकार है, उसके जप का विधान पतंजलि ने बताया है। आत्मा जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है तो सभी साधन समाप्त हो जाते हैं। यही मंजिल है जहां पहुंचना है। इस स्थिति तक पहुंचने में चित्त की वृत्तियों का निरोध मात्र पर्याप्त है, किंतु इस निरोध की प्रक्रिया में कई प्रकार के विघ्न बाधाएं आती हैं, जिसके निवारण के लिए पतंजलि ने ओंकार का जप तथा उसके स्वरूप का ध्यान मुख्य रूप से बताया है। साधना की सभी प्रक्रियाएं अस्वाभाविक है। मन की सदा विषयों की ओर भागने की ही वृत्ति है। जब उसे हठ पूर्वक रोककर ध्यान अथवा ईश्वर प्राप्ति की ओर लगाया जाता है तो यह उसके लिए अस्वाभाविक होने से वह विद्रोह करता है। यह विद्रोह ही विघ्न स्वरूप है, जिससे साधक अपने ध्येय से विचलित होकर पुनः विचारों की ओर आकर्षित होता है। यदि वह अपने मार्ग से हट गया तो वह योग भ्रष्ट कहलाता है। यह सांप सीढ़ी के खेल के समान है। अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के समीप पहुंचा हुआ भी थोड़े से विघ्न से वह जहां से चला था वहां पुनः पहुंच जाता है। महर्षि पतंजलि इन विघ्नों से सावधान करते हुए कहते हैं कि इन दोनों साधनों से वह सभी प्रकार के विघ्नों को पार कर निर्वीर समाधि को उपलब्ध हो सकता है। हर योग साधक को ये विघ्न सताते ही हैं। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, उनका अहंकार बच जाता है, चाहे वह सत्वगुण मिश्रित हो या असत्वगुण। इसीलिए उनको कभी निर्विष समाधि उपलब्ध नहीं हो सकती। इसलिए ईश्वर का जप व ध्यान करना, उसकी शरणागति, उसकी विशेषताओं आदि का ध्यान करना सभी धर्मों ने स्वीकार किया है, जो अकारण नहीं है। सूफियों एवं हिंदुओं ने योग के साथ ईश्वर शरणागति को जोड़कर उपलब्धि के द्वार खोल दिए। नानक ने भी ज्ञान खंड में आखिरी ऊंचाई अद्वैत मानी है।
जहां बाहर और भीतर का भेद गिर जाता है। कबीर ने भी घड़ा फूटने पर बाहर और भीतर के जल को एक होना बताया है। जिस प्रकार घड़े में रखा हुआ जल अलग रहता है, किंतु जब ही वह घड़ा फूटता है वह अन्य जल में मिलकर के एक समान हो जाता है, इसी प्रकार यह आत्मा परमात्मा में मिलकर एक हो जाता है। यही अद्वैत है। इसी को अद्वैत का अनुभव कहते हैं। जब सभी वासनाएं गिर जाती है तो केवल ओम की ध्वनि शेष रह जाती है। पतंजलि ने इसी को ईश्वर कहा है। ओम के जप के साथ ध्यान आवश्यक है, वरना साधक नींद में चला जाएगा। इसीलिए इसका जप और ध्यान मिलकर पूर्व विधि है। ध्यान का यह व्यवहारिक स्वरूप महर्षि पतंजलि ने बताया है। यह सर्वोत्तम है। इसी के साथ ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।